ये कहानी उत्तर प्रदेश की मथुरा जिला आगरा की है, जो 2020 में शुरू हुआ था। मोहित और रेशमी दोनों ही मथुरा जिला की है। मोहित आगरा की आर्ट्स कॉलेज में 2 ईयर में पढ़ता था और रेशमी मथुरा की एक सरकारी स्कूल क्लास 9th में पढ़ता था। मोहित पढ़ाई में बहुत ही अच्छे था और 2020 लगभग सभी बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन था। एक दिन मोहित कॉलेज में फेसबुक चला रहा था और तभी मोहित ने देखा कि रेशमी नाम कर एक लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। मोहित ने उसकी प्रोफाइल देखा और वह लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और हेलो लिखकर भेजा। रेशमी जब देखा कि मोहित का मैसेज आया वह भी रिप्लाई किया। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे से फेसबुक पर चैटिंग करने लगे और उन दोनों की दोस्ती कुछ ही महीनों में प्यार में बदल गया। रेशमी दूसरे लड़की की तरह बिल्कुल नहीं थी। वह बहुत ही अलग किस्म की थी। रेशमी कोई भी अनजान आदमी से कोई भी मतलब नहीं रखता था। वह सिर्फ अपने परिवार और मोहित के साथ ही बातें किया करता था और उसका कोई करीबी दोस्त भी नहीं था जिसे वह बातें कर सके। उसका स्कूल में कुछ सहेली थी, मगर उसे पढ़ाई की काम की सिवा और कोई फालतू बात नहीं करता था। वह अपने मम्मी पापा से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन उसके पापा से वह बहुत ही डरता था। वह ज्यादातर अपने कमरे में अकेला ही रहता था और वह ऐसी ही रहना पसंद करता था। और मोहित भी ऐसी ही एक लड़की की तलाश में थी जो उसे रेशमी की रूप से मिल गया था। उन दोनों का प्यार को 6 महीना बीत चुका था। मोहित और रेशमी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। वह दोनों दूसरे से बिना बातें किए रह नहीं सकते थे। रेशमी की कोई भी गलती मोहित को बर्दाश्त नहीं होता था और इसको लेकर उन दोनों में काफी बार झगड़ा भी हो गया। मोहित रेशमी की हर गलती पर बहुत डरते थे और वह चुप होकर रोने लगते थे। मोहित रेशमी को इतना प्यार करता था कि उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे भी रोना आ जाता था और मोहित उसे चुप करने लेके प्यार भरी मीठी मीठी बातों से माना लेता था। मोहित रेशमी से हमेशा कहता था कि अगर मेरी वजह से तुमको कोई भी दुख पहुंचा तो तुम मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। ना मैं तुमको रोते हुए देख सकता हूँ, ना तुम्हारे कोई भी गलती को। और अगर तुमको लगता है कि मुझसे तुम दूर जाकर खुश रहोगे तो हंसते हंसते चले जाना, क्योंकि तुम्हारी खुशी की अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो बहुत दुख होगा मगर मैं तुम्हारे लिए वह भी बर्दाश्त कर लूंगा। रेशमी कहती है मोहित तुम क्या अनब शनाब कह रहे हो। मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुम नहीं मिले मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। और दूर जाने की बातें कर रहे हो, भूल कर भी दोबारा मत कहना। रेशमी की बात सुनकर मोहित की प्यार भी बढ़ गया और उसे भरोसा करने लगा। ऐसे ही उन दोनों का प्यार लगभग 1 साल होने को आया। इस 1 साल के अंदर मोहित मथुरा में आकर रेशमी के साथ 2-3 बार मथुरा और वृंदावन घूमे थे। रेशमी का 10th का एग्जाम आने वाले थे और मोहित का भी कॉलेज का फाइनल एग्जाम आने वाले थे। तो मोहित ने रेशमी को कहा अब दोनों का ही एग्जाम आने वाला है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, अब हम दोनों फोन पर कम बात करेंगे। रेशमी भी मान गया और कुछ ही दिनों में दोनों एग्जाम अच्छी तरह से हो गया। कहते हैं ना वक्त और उम्र बदलती रहती है। रेशमी के साथ भी ठीक कुछ ऐसे ही हुआ, क्योंकि रेशमी अब बदल चुकी थी। आज तक जो काम वह नहीं करती थी वह काम अब करने लगी थी। अनजान लोगों से फोन में बातें करना, सहेली और दोस्तों के साथ घूमने जाना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये सब रेशमी के लिए अब आम बात हो गई थी। मोहित हमेशा रेशमी को कहता था कोई भी कठिन परिस्थिति आए तब भी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। झूठ बोलने पर ऐसा लगता है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। उस वक्त रेशमी भी कहता था कि हम अपने जीवन में तुम्हें कभी भी धोखा या झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब उसका उल्टा हो गया, क्योंकि अब रेशमी मोही को हमेशा झूठ बोलने लगा था। मगर अब रेशमी को मोहित का कोई परवाह ही नहीं था कि वह क्या समझे या ना समझे।
रेशमी अब मोहित की सोच समझ के बाहर जा चुकी थी। रेशमी हमेशा अनजान लड़के से बातें करते थे, और जब मोहित देखता था कि रेशमी का फोन व्यस्त है तब मोहित को पूछने पर रेशमी कोई ना कोई बात बनाकर बात को छुपाती थी। कभी कहता था कि मेरी मामा की लड़की, कभी कभी कहता था मौसी ने फोन किया, और इसी बातों को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा होता था। लेकिन फिर मोहित ने रेशमी को माफ कर देता था, क्योंकि मोहित ने रेशमी को इस कदर प्यार करता था कि उसे कभी खोना नहीं चाहता था। वह पूरी जिंदगी रेशमी के साथ बिताना चाहता था। मोहित को अब डर लगने लगा कि कोई मुझसे रेशमी को छीन ना ले। मोहित ने रेशमी को लेकर बहुत सारे सपना सजाया था, लेकिन रेशमी की दिल में तो कुछ और ही चल रहा था, जो मोहित को इसके बारे में बिल्कुल अनजान थे। रेशमी का फोन अब काफी देर तक बिजी रहता था। मोहित को समझ में नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे, क्योंकि अब रेशमी दूसरे लड़के से प्यार करने लगा था। मोहित को पता ही नहीं चला कि उसके पीठ पीछे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। धीरे धीरे मोहित के पास रेशमी का फोन आना कम हो गया। मोहित जा पूछा तब रेशमी ने कहा, घर वालों को सईद सब पता चल गया, इसलिए माँ ने मेरा फोन अपने पास रख लिया, इसलिए जब मौका मिलता है तभी मैं तुम्हें फोन कर पाती हूँ। मोहित को समझ में आ रहा था कि कुछ तो हुआ है जो रेशमी मुझसे छुपा रहा है, लेकिन तब भी मोहित ने रेशमी की बात पर विश्वास कर लिया था। इसी तरह 2 महीना और बीत गया, और अचानक रेशमी की फोन आना बंद हो गया। मोहित ने 2 दिन इंतजार किया, लेकिन फिर भी रेशमी का ना कोई फोन आया, ना कोई मैसेज आया। मोहित बहुत ही परेशान था, और उसे बहुत बेचैनी हो रहा था। तब उस दिन शाम को मोहित ने रेशमी का मोबाइल में फोन किया, और वह फोन रेशमी की पापा ने उठाया था। उद्धरण, रेशमी ने पहले से ही उसके पापा को सब कुछ बोलकर रखा था कि जब मोहित का फोन आए तब हमने जो बात आपसे कहा वही उसे कहना। मोहित ने कहा, अंकल रेशमी घर पर है। रेशमी का पापा ने कहा, तुम कौन हो? मोहित ने कहा, मैं मोहित, रेशमी का बॉयफ्रेंड, और मैं रेशमी से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज अंकल कृपा करके रेशमी से मेरा बात करा दीजिए। रेशमी का पापा ने कहा, रेशमी अब घर में नहीं है, वह उसके माँ घूमने गया है, और तुम रेशमी से कोई भी संपर्क नहीं करोगी, क्योंकि हमें तुम्हारी और रेशमी की रिश्ता मंजूर नहीं है, और रेशमी भी तुमसे बात करना नहीं चाहता है, और दोबारा गलती से भी यहाँ फोन मत करना। ये कहकर रेशमी की पिताजी ने फोन काट दिया। रेशमी का पापा से बात करने की बाद मोहित बिल्कुल टूट पड़ा था, और अपने कमरे में रोने लगा। मोहित को ये बात की अंदाजा पहले से ही हो गया था, इसलिए वह रेशमी से अक्सर कहता था कि तुम्हारे पापा अगर हमारे शादी के लिए राजी नहीं होंगे तब तुम क्या करोगी, और इसका जवाब में रेशमी कहती थी कि वह अपने पापा और मम्मी को माना लेगी। अगर मेरी मम्मी पापा नहीं माने तो मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर तुम्हारे पास चला आऊंगी। लेकिन मोहित उसकी ये बातों से राजी नहीं थे। वह कहती थी, नहीं, मैं और तुम दोनों मिलकर तुम्हारे मम्मी और पापा को मान लूंगा। लेकिन अब तो रेशमी की पापा ने साफ साफ माना कर दिया था। उस दिन मोहित ने बहुत रोया। दूसरे दिन रात को रेशमी ने मोहित को फोन किया और कहा, मोहित, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना? मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हो ना? और तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो ना? मोहित ने कहा, क्या हुआ रेशमी? तुम आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रेशमी ने कहा, इसलिए क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ संपर्क रखना नहीं चाहती हूँ। मुझे तुम हमेशा के लिए भूल जाओ। मोहित ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या अनाप शनाप बोल रही हो, तुम होश में तो हो? रेशमी ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल होश में बोल रहा हूँ। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहते हो तो प्लीज मुझे भूल जाओ, और दोबारा फोन मत करना। रेशमी की ये बात सुनकर मोहित का पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था कि सारे आसमान उसके सर पर टूट पड़ा। उसका हाथ पैर कांपने लगा था। मोहित ने रोते रोते कहा, क्या हुआ? मेरा क्या गलती है? मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हूँ?
मैं तुम्हें लेकर बहुत सपना देखा था, किया होगा। अगर मुझसे कोई भी गलती हुआ तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बिना जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन बेरहम दिल रेशमी को ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और मोहित ने रोते रोते कहा, अब जब जाने की फैसला कर ही लिए हो तो जाओ। और मैं तुमको नहीं रोकूंगा। अपना ख्याल रखना। और एक बात, कम से कम जाते जाते मुझे छोड़कर जाने की वजह तो बताती जाओ। मुझे पता तो चले कि मेरा क्या गलती थी। रेशमी ने कहा, रोने का कोई जरूरत नहीं है, मैं कहा ना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी प्यार अगर सच्चा है तो कभी भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। मोहित ने कुछ कहने से पहले ही रेशमी ने फोन काट दिया। मोहित पगोलों की तरह रो रहा था। लेकिन करे तो क्या करे, इतना प्यार जो करता था। मोहित कभी सपने ने भी सोचा था कि रेशमी ने उसे धोखा देगा। मोहित रेशमी की बेवफाई की वजह पागल सा हो गया। ठीक से खाना नहीं खा रहा था। ठीक से नींद नहीं आ रहा था। अरे भाई, जो किसी से इतना मोहब्बत करने की बाद जब उसे बेवफाई मिलती है ना, तब उसे इस दुनिया सिर्फ एक अंधेरा की तरह लगता है। ऐसी ही मोहित के साथ हुआ था। उसे बुरी आदत लग गया था। उसे अब जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। उसे दुनिया से अब कोई परवाह नहीं था कि लोग हमारे बारे क्या सोचे। मोहित का इस हालत को देखकर उसकी दोस्तों ने मोहित को संभाला। और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। वक्त के साथ साथ मोहित का दर्द की जख्म भी भर गया था। अब वह सब कुछ भूलकर एक अच्छा कंपनी में नौकरी करने लगा। और आपने मम्मी पापा की देखभाल करने लगा। मोहित अब प्यार की दर्द भरी हालत से बिल्कुल बाहर आ चुका था। 1.5 साल बाद एक दिन अचानक रेशमी में मोहित को फोन किया, तब मोहित अपने घर पर ही थे। मोहित रेशमी का नंबर देखकर चौंक गया। मोहित सोचा, 1.5 सालों बाद रेशमी फोन किया, बात हो सकता है। ये सोचकर मोहित ने रेशमी का फोन उठाया। और रेशमी ने रोने लगी। रेशमी को रोते हुए देखकर मोहित डर सा गया था। तब मोहित ने पूछा, कैसी हो रेशमी, इतना दिनों के बाद? क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? और रो क्यों रहे हो, बात क्या है? रेशमी मोहित का पूछा हुआ सवालों की जवाब देने की वजह सिर्फ रो ही जा रही थी। रेशमी इतना रो रही थी कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मोहित ने काफी देर पूछने की बाद रेशमी ने कहा, मोहित मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मालूम है कि मैं माफी की काबिल नहीं हूँ। और मैं जो तुम्हारे साथ बेवफाई करके जो गुनाह किया हूँ, मैं माफी की लायक नहीं हूँ। फिर भी मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मोहित प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मोहित ने कहा, कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुका हूँ। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता था। तुम मेरा नसीब में नहीं थे। इसलिए तुमको मैं अपना नहीं पाया। इसलिए मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। लेकिन मैं एक बात लेकर आज भी परेशान हूँ कि आखिर मेरा गलती क्या थी। और मुझे छोड़कर जाने की वजह क्या थी। रेशमी, तुम्हें पता है कि मैं आज भी सवाल की जवाब ढूंढता हूँ। और वह सवाल मुझे हमेशा परेशान करते रहता है। बस तुम्हारे पास मेरा एक विनती है कि मेरा सवाल का जवाब दे दो प्लीज। मेरे जीवन से तुम क्यों चला गया, आखिर क्या वजह था जो तुम मुझे छोड़कर चला गया? क्यों, क्यों, क्यों? प्लीज प्लीज बताओ। मोहित की ये बात सुनकर रेशमी बहुत रोने लगा। और रोते रोते कहा, मोहित तुम्हारा कोई भी गलती नहीं थी। सारी गलती मैंने की है। इसलिए आज इसका सजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने तुम्हें धोखा दिया था क्योंकि मैं रोहित की प्यार में बहक गया था। और उसे दिल दे बैठी। अब वह मुझे छोड़कर उसकी घर वालों ने दूसरे लड़की के साथ शादी कर दिया। और इसमें रोहित भी राजी थे। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ मोहित। प्लीज मोहित, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मोहित प्लीज, मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ मोहित, प्लीज मान जाओ। मोहित ने कहा, रेशमी तुमको मुझसे ये बात छुपाना नहीं चाहिए था। एक बार बोलकर तो जा सकती थी। जो हुआ सो हुआ।
मुझे इस बात की बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हें अपना कर भी खो दिया। रेशमी ने कहा, मोहित मैं अभी भी तुम्हारी हूँ और जिंदगी भर तुम्हारी ही रहूंगी, प्लीज मुझे माफ करके अपना लो। प्लीज मोहित मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मोहित ने कहा, हमारा और तुम्हारा दुख भरी अधूरी प्रेम कहानी की दास्तान सिर्फ वही तक सीमित थी। अब मैं वहां से वापस नहीं आ सकता। रेशमी तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने की बाद मैं पागल जैसा हो गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे संभाला। तुम्हारे लिए मैं अपने जिंदगी का 1 साल गवा दिया हूँ, मैं बहुत कुछ खोया हूँ। बहुत तकलीफ झेला, ना मुझे भूख लगता था ना मुझे नींद आता था। रोते रोते आंखों की आंसू भी काम पड़ गए थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुमको ना कोई तकलीफ पहुंचे। तुम जहाँ रहो हमेशा खुश रहो। और आपने हमेशा ख्याल रखा करना, अब मेरा और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, अलविदा। मोहित ने फोन काट दिया। फोन काटने की बाद मोहित बहुत रोया। उसका दिल फट रहा था क्योंकि वह आज भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। मोहित हालत से मजबूर था। वह उसे दोबारा विश्वास करने से डरता था। वह उसे दोबारा खोने से डरता था। इसलिए वह रेशमी से दूर न से ही मोहब्बत करना चाहता था।